हेलो अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त वकार। यार आज हमारा ना छुट्टी पे था तो कॉलेज नहीं आया था, तो इस वजह से फिर मैं अकेला वीडियो बना रहा हूँ। तो कल मैंने आपको अर्थिंग के बारे में बताया था, उसके तरीके बताए थे, उसकी एग्ज़ाम बताई थी। तो अर्थिंग से पहले जो अमल होता है वो होता है वायरिंग, कि हमने घर में किस तरह वायरिंग की है। वायरिंग की एक ऐसी सादा सी डेफिनेशन है, तारों का ऐसा जाल जो किसी बिल्डिंग में एक मुकम्मल निज़ाम कायम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वायरिंग कहलाता है। वायरिंग दो तरह की होती है, इंडस्ट्रियल वायरिंग होती है और घरेलू वायरिंग होती है। घरेलू वायरिंग की भी बहुत सी इकसाम है, जैसे कि डक्ट वायरिंग सिस्टम होता है। घरेलू में बता रहा हूँ आपको कि डक्ट वायरिंग सिस्टम होता है, क्लीट वायरिंग सिस्टम होता है, उसके बाद कंड्यूट वायरिंग सिस्टम होता है, और एक और वायरिंग सिस्टम होता है बेटन वायरिंग सिस्टम, केसिंग केपिंग वायरिंग सिस्टम होता है, और क्लीट वायरिंग सिस्टम होता है। क्लीट वायरिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, क्लीट कैम ऐसे होते हैं, क्लीट्स दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। ये कैम किसी चीनी मिट्टी या प्लास्टिक के बने होते हैं। तो पहले हिस्से की झरियों में केबलों को रखा जाता है, जो केबलें हमारे पास होती हैं, जो हमारी मतलब घर में वायरिंग की है, उन केबलों को उसके अंदर रखा जाता है। जो मीटर से आई हैं केबलें हमारे घर में, उनमें उन केबलों को रखा जाता है झरियों में, और ऊपर से उन्हें स्क्रू की मदद से टाइट कर दिया जाता है। इस तरह हमारी क्लीट वायरिंग सिस्टम कंप्लीट हो जाती है। क्लीट वायरिंग सिस्टम के बाद आता है बेटन वायरिंग सिस्टम। बेटन वायरिंग सिस्टम इस तरह होता है कि बेटन लकड़ी की चौड़ी पट्टियों पर मुश्तमिल होता है, जिन्हें कील्स की मदद से दीवारों पर चिपकाया जाता है। मतलब कि दीवारों पर ठोके जाते हैं कील्स, और उन्हें क्या दीवारों पर फिट कर दिया जाता है। फिर उसके ऊपर क्लिप्स की मदद से, लोहे के क्लिप्स की मदद से उनमें तारें रख के, क्लिप्स की मदद से उन तारों को अंदर दबा दिया जाता है, जिससे तारें नीचे नहीं गिरती। तो इस तरह के लिए हमारा बेटन वायरिंग सिस्टम भी ख़त्म हो जाता है। क्लीट और बेटन के बाद आता है कंड्यूट वायरिंग सिस्टम। कंड्यूट वायरिंग सिस्टम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक होता है सतही कंड्यूट वायरिंग सिस्टम होता है, और एक मख्फी कंड्यूट वायरिंग सिस्टम होता है। सतही कंड्यूट वायरिंग सिस्टम इस तरह का होता है कि क्लिप्स की मदद से हम PVC के पाइप या लोहे के पाइप्स को दीवारों पर चिपका देते हैं, मतलब कि फिट कर दिया जाता है दीवारों पर, और उन पाइप्स में से केबलों को गुजारा जाता है। इस तरह हमारा सतही कंड्यूट वायरिंग सिस्टम कम्प्लीट हो जाता है। मख्फी कंड्यूट वायरिंग सिस्टम इस तरह होता है कि हम दीवारों पर झरियाँ लगाते हैं और उनमें उन पाइप्स को फिट कर दिया जाता है, या घर बनने से पहले भी ऐसा ही करते हैं मिस्त्री वगैरह के, वो पहले झरियाँ बना के उनमें केबल पाइप्स को फिट कर देते हैं, और बाद में उनमें हम केबलें गुजार के, वो मख्फी कंड्यूट वायरिंग सिस्टम होता है। जिसे हम अंडरग्राउंड भी कहते हैं, लेकिन अंडरग्राउंड नहीं कहते, उन्हें मख्फी कंड्यूट वायरिंग सिस्टम कहते हैं, कि जिनमें हमें केबलें नज़र नहीं आ रही होती बाहर। वो इस तरह किया जाता है कि दीवारों पर झरियाँ लगाई जाती हैं, उनके अंदर के पाइप्स को दबा दिया जाता है, फिर ऊपर से प्लास्टर कर दिया जाता है जगह को, और उन पाइप में से फिर केबलों को गुजारा जाता है। इस तरह हमारा मख्फी कंड्यूट वायरिंग सिस्टम भी ख़त्म हो जाता है। और वायरिंग सिस्टम है जो आपको बताना था, डक्ट वायरिंग सिस्टम। डक्ट वायरिंग सिस्टम भी आजकल बहुत से जगहों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। डक्ट ऐसी होती है कि वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। पहले हिस्से को कील्स की मदद से दीवार पर लगा दिया जाता है, फिर उनके ऊपर उनके अंदर से वायर तारों को गुजारा जाता है, और उस पट्टी को उसी जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर हम लगा देते हैं। तो इस तरह हमारा डक्ट वायरिंग सिस्टम भी ख़त्म हो जाता है। इसको भी घरों वगैरह बैंकों में इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। अब आता है कि इन वायरिंग्स को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि क्लीट वायरिंग सिस्टम। क्लीट वायरिंग सिस्टम को हम आरजी मकानों, उसके अलावा जो आरजी कैंप लगते हैं या नुमाइशगाहें होती हैं वहाँ पे लगाया जाता है। और बेटन वायरिंग सिस्टम इस जगह पे लगाया जाता है जैसे कि हमारे कोठियाँ वगैरह होती हैं, पुरानी कोठियों में भी लगे होंगे, क्योंकि अभी तो जो दौर चल रहा है उसमें हम मख्फी कंड्यूट वायरिंग सिस्टम ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। क्लीट वायरिंग सिस्टम भी पुराने दौर में यूज़ होता था, तो उनमें भी ये हम बेटन वायरिंग सिस्टम यूज़ करते थे। और आज का जो कंड्यूट वायरिंग सिस्टम का दौर चल रहा है, तो इसलिए हमारे घरों में, बैंकों में, दफ्तरों में बहुत जगह पे कंड्यूट ही यूज़ हो रहे हैं। कंड्यूट वायरिंग सिस्टम ऐसे हैं कि जैसे कि आप समझ लें कि अब आपका एक रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। हम जब भी घर वगैरह बनाते हैं तो उनके अंदर हम पाइप वगैरह दफन करते हैं और ऊपर से प्लास्टर कर देते हैं, तो वो हमारा कंड्यूट वायरिंग सिस्टम ही होता है सारा। तो आगे रह गया हमारा इंडस्ट्रियल वायरिंग सिस्टम। इंडस्ट्रियल वायरिंग सिस्टम हम आपको कल बताएंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
ओके, अल्लाह हाफिज़। जल्द मिलेंगे न्यू वीडियो में इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।